हेलो एवरीवन, हम लोग अपने अगले क्लास में आ गए हैं। कंप्यूटर डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले हमारा जो क्लास हुआ था वो था आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन के विषय में हमने सारा डिटेल बता दिया था। अब इस समय जो पेंडेमिक चल रही है, इसके चलते हम लोग काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पर आ रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा था, काफ़ी एरिया जो है कि पूरा सील हो गया था, खुला है, तो इसकी वजह से हम लोग दोबारा जो है कि आ पाए यहाँ पर। आने के बाद हम लोगों का अगला क्लास चालू होगा। ये हमारा जो क्लास था ओ लेवल का क्लास स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोगों ने अपने जो ओ लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा था। तो सिलेबस में हम लोग कंटिन्यू क्लास करते चले जा रहे हैं। और इधर अभी जो एग्ज़ाम होना था, जुलाई में होना था, जुलाई से टल करके आपका सितंबर में चल गया। 12 सितंबर से स्टार्ट था और जो है कि 16 तक था पेपर। लेकिन जो है कि फिर जो है कि वापस ये आगे बढ़ करके आपका जनवरी सेशन, यानी ये इस सेशन को ख़त्म कर दिया और ख़त्म नाइलिट ने समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के बाद उसने अगले सेशन में जनवरी सेशन में ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने बस एक ही चीज़ पढ़ा था कि आपके जनरेशन्स अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि डिफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इससे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड डिफाइन इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या है और इसके जो पार्ट क्या हैं, कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अपनी क्लास पे। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? तो हम लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या एक मशीन है, डिवाइस है। ठीक है, इसको कैसे कैसे हमको चलाना है यानी एक्सेस करना है, उसके विषय में हम जानेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर कि एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या ऑब्लिक मशीन, ठीक है, विच इज यूज टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड कन्वर्ट रॉ डाटा। यानी जो रॉ डाटा का मतलब होता है कि हम जो भी कीबोर्ड से या माउस से डाटा को इनपुट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, रॉ डाटा होता है। उसके बाद से क्या करता है, एंड कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यानी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, हमने क्या इनपुट किया है और क्या आउटपुट होना चाहिए, सेम वही आता है। जैसे अगर हमने इनपुट किया 2 + 2 तो हमको मिलेगा क्या, 4 मिलेगा। आउट रिजल्ट क्या मिलेगा, हमको 4 मिलेगा। यानी कोई भी हम डेटा जो इनपुट करते हैं वो हमारा क्या होता है, रॉ डाटा होता है। रॉ डाटा के बाद फिर उसके बाद से वो प्रोसेस करता है कंप्यूटर। प्रोसेस करने के बाद देन आपको रिजल्ट देता है। कैसे प्रोसेस करता है, इसमें हम लोग तो बस यही जानते हैं कि हमने क्या 2 प्रेस किया तो 2 + 2 प्रेस किया तो और रिजल्ट हमको क्या मिला, 4 मिला। लेकिन ये तो आपके सामने दिख रहा है, लेकिन मशीन क्या प्रोसेस करती है उसके विषय में हम जानते हैं। मशीन क्या करता है कि वो जो आप डाटा आप इनपुट करते हैं वो क्या होता है, आपका बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बाइनरी जो 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है, जिससे आप क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज करता है। यानी कोई भी डाटा हम इनपुट करते हैं तो उसकी कोडिंग होती है, वो कोडिंग कहलाता है आपका आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है। उसको चेंज करता है, चेंज करने के बाद फिर आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, तो वही डाटा हम रॉ डाटा क्या करते हैं, इनपुट करते हैं और सब मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद से जो भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको रिजल्ट मिलता है। फिर देखिए इसके बाद क्या होता है, इट कैन होल्ड द डाटा, डाटा को क्या होता है, होल्ड किए रहता है, एंड प्रोसेस इट, और उसके बाद से वो प्रोसेस करता है, एंड रिट्रीव ऑन डिमांड। आपके जिस तरह से हमारी आवश्यकता होती है, हमने 2 + 2 किया तो हमको मिलता क्या, 4 मिलता है। उसी प्रकार से हमको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशन। ठीक है, तो आपको क्या मिला, इट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशन। अरिथमेटिक कैलकुलेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल एज वेल, है ना। तो इस तरह से जो प्लस है, माइनस है, ये सारी चीज़ें होती हैं वो अरिथमेटिक कैलकुलेशन होती है। ठीक है, एंड अरिथमेटिक कैलकुलेशन सच एज एडिशन, हमने क्या ऐड किया है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, क्या सब्ट्रैक्ट किया है, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड लॉजिकल एज वेल। लॉजिकल एज वेल, देखिए लॉजिकल की जब बात करते हैं तो लॉजिकल में लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको ऑपरेट करके रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये था कंप्यूटर का डिफिनीशन। पर ये क्या करता है, ये कवर किए रहता है ऑल अराउंड। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं उसको आपको रिजल्ट के रूप में प्रोवाइड करता है। ओके, ठीक।
तो मतलब ये करता कैसे है, हमने देखा कि हमने आपको बताया अभी कि ये जो है कि बाइनरी फॉर्म में होता है और इसमें जो है कि सर्किट होते हैं, रजिस्टर होते हैं, ठीक है। ये सर्किट और रजिस्टर इंक्लूड करके आपको अरिथमेटिक कैलकुलेशन करके आउटपुट रिजल्ट देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये आगे की जो बातें होंगी हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन का, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन हम किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के कंप्यूटर में हम देखेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर आर कंप्यूटर दैट कैन एक्सेप्ट ओनली सिग्नल्स। क्या है? एनालॉग कंप्यूटर आर द कंप्यूटर दैट कैन एक्सेप्ट ओनली सिग्नल्स। जो सिग्नल को एक्सेप्ट करता है वो आपका एनालॉग कंप्यूटर करता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, जैसे एग्जांपल थर्मोमीटर एंड स्पीडोमीटर, यानी हम कैसे समझेंगे कि हमारा एनालॉग कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर से हम देख सकते हैं कि आईसीयू रूम में जब पेशेंट एडमिट रहता है तो वहाँ पे सिग्नल के रूप में जो हार्ट बीट चलता है, यानी पेशेंट का हार्ट बीट चलता है किसी एक छोटे से कंप्यूटर में, ठीक है। रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो आपका इस तरह से ऐसे ऐसे चलता रहता है, इस तरह से ऐसे ऐसा सिग्नल देता रहता है, ऐसे ऐसे जो सिग्नल देता है, तो वही आपका क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है। वही एनालॉग कंप्यूटर पेशेंट की हार्ट बीट को बताता है कि कैसे कैसे चल रहा है। अगर सपोज पेशेंट की हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है तो उतनी ही ये तेजी से बढ़ता और घटता है, और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि इसकी हार्ट बीट बंद हो गई तो लाइन क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट का डेथ हो गया, ठीक है ना। जैसे ही लाइन सीधी होती है वो कंप्यूटर ये सारे का वर्क करना ये रुक जाता है, और यहाँ पे सीधी का मतलब क्या हुआ कि पेशेंट डेथ कर गया, ठीक है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर होता है, ठीक है। एनालॉग घड़ी भी आती है, आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर आर द कंप्यूटर दैट कैन एक्सेप्ट ओनली सिग्नल्स, जो सिग्नल्स पे आधारित होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। अब डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, जो कंप्यूटर हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड ऑन डिजिट एंड अल्फ़ाबेट। जो डिजिट और अल्फ़ाबेट पे आधारित कंप्यूटर होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिट्स, ठीक है, 0 से 9, ठीक है, और अल्फ़ाबेट A to Z, तो यही आपके क्या कहलाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, यही कंप्यूटर यूज कर रहे हैं जो हमारा एक्सेप्ट करता है डिजिटल, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये आपके 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अब हम जानेंगे माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर जब सबसे पहले हम लोग माइक्रो कंप्यूटर जब बना, तो कंप्यूटर बनने के बाद कुछ टाइम चला, तो उसमें हम लोग जैसे जैसे इम्प्रूव करते गए, तो जनरेशन में हमने बताया था कि कैसे कैसे इम्प्रूव कर गए, डिवाइस को कैसे चेंज किया गया था, ठीक है। वहाँ से आया तो उसकी वजह से हमने जो कि कंप्यूटर के को डिवाइड किया कि कौन से कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें यूज हुआ और कैसे वो वर्क कर पाता था, ठीक है। तो इसमें जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ द स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर, यानी डिजिटल कंप्यूटर का ये सबसे छोटा कंप्यूटर था, ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर्स इन विच ए माइक्रो प्रोसेसर हैंडल। देखिए माइक्रो प्रोसेसर हम लोगों ने जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर था वो क्या था, 4th जनरेशन में आया था। 3rd जनरेशन तक हमने क्या देखा, आईसी देखा था, इंटीग्रेटेड सर्किट देखा था, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग 4th जनरेशन में आए हैं, तो 4th जनरेशन में हमने देखा था कि हमारा जो प्रोसेसर है वो क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर होगा, ठीक है। और 5th में भी था माइक्रो प्रोसेसर था, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर की क्वालिटी को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिए। जैसे डुअल कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, कोर i3, कोर i7, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोसेसर की क्वालिटी बढ़ती गई। तो हमने देखा कि ये जो डिजिटल कंप्यूटर है ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर पर है, ये सब आपका माइक्रो प्रोसेसर पर है ना। तो जो सबसे पहला कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर था वो क्या था, माइक्रो कंप्यूटर, यानी इट इज़ द स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर इन विच ए माइक्रो प्रोसेसर हैंडल्स द फंक्शन ऑफ ALU एंड CU। ALU का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जहां आपको डिफिनीशन में मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना, कि क्या ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट
ठीक है। और CPU का मतलब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, यानी जो भी आप प्रोसेसिंग होती है आपके कंप्यूटर की वो ALU और CPU से होकर जाती है, फिर आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। कैसे मिलता है वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग आपको यहाँ बताते हैं कि ALU और CPU यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक, इसमें जो है कि ALU में आपका सर्किट होता है और रजिस्टर होता है, ठीक है। सर्किट का वर्क होता है कि इसमें जितने भी एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, उसको चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद फिर रजिस्टर होता है। रजिस्टर क्या करता है, इसके हाई स्पीड को लो कैपेसिटी में कन्वर्ट करता है, लो कैपेसिटी तो हाई स्पीड को मेंटेन करने के बाद आगे बढ़ाता है। फिर CPU में जाता है। CPU में भी क्या होता है, एक्यूमुलेटर होते हैं जो स्पीड को बढ़ाता है, यानी आपके कंप्यूटर में जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है वो मेगाबिट्स है ना, जो क्लॉक की स्पीड होती है। आगे मैं पढ़ाऊंगा कि क्लॉक की स्पीड कैसे चलती है, बिल्कुल उसी प्रकार से वो चलता है। तो ALU और CPU से होकर के जाता है और उसके बाद से देन आपको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो ये ALU CPU क्या करता है, एक प्रोसेसिंग का काम करता है, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। दिस कंप्यूटर्स इंक्लूड ए मॉनिटर, यानी जो कंप्यूटर आपके मिनी कंप्यूटर थे उसमें क्या थे, मॉनिटर थे। मॉनिटर्स का मतलब क्या हुआ, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जैसे आज इस समय जो है कि टाइम के डिफरेंट टाइप के मॉनिटर आ रहे हैं, जैसे आप कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, LCD लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, CRT कैथोड रेज ट्यूब, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LED लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है ना। तो इस तरह के मॉनिटर आपके मार्केट में मिल रहे हैं इस समय, ठीक है। तो ये मॉनिटर था आपका। ये कीबोर्ड तो जानते ही हैं, ठीक। कीबोर्ड, फिर उसके बाद से माउस, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क ड्राइव एंड आर सपोर्टेड बाय सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बात सामने आई कि जो कंप्यूटर हमारा माइक्रो कंप्यूटर था वो आपका क्या था, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे DOS, जैसे क्या होता है DOS, हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, DOS, जिसका पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस समय क्या चल रहा था, आप लोगों ने DOS का नाम सुना होगा। ये पूरा टोटल जो है कि कोडिंग बेस होती है, जिस तरह से आपका लैंग्वेज होता है C लैंग्वेज, ठीक है, उसी तरह से बिल्कुल ये कोडिंग होती है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कोड करके हम टाइम, डेट, कॉपी कान है ना, MD से हम डायरेक्टरी वगैरह बनाते हैं, तो वो बिल्कुल क्या है, वो DOS है। तो यही उस समय चल रहा था, तो जिसका क्या नाम था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे आप क्या कहते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये था माइक्रो कंप्यूटर। अब हम बात कर रहे हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स आर मच फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, यानी ये जो कंप्यूटर बना इससे तेज काम करने लगा। यानी जो हम इस समय प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, मिनी कंप्यूटर्स है ना। मिनी कंप्यूटर्स आर मच फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर्स। These computers also use microprocessor, ठीक है ना, माइक्रोप्रोसेसर एंड सपोर्ट मल्टी यूजर इन्वायरमेंट, ठीक है। आपने यहाँ देखा था, यहाँ क्या था, यहाँ पर सिंगल यूजर इन्वायरमेंट था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, मल्टी यूजर इन्वायरमेंट, मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। जैसे सिंगल यूजर में आपका क्या था, DOS था, मल्टी यूजर में क्या आ जाएगा आपका, मल्टी यूजर में आपका लाइनेक्स, यूनिक्स, ठीक है। मल्टी यूजर में ये सारा आ जाएगा, जो मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग होता है वो आपका होगा लाइनेक्स एंड यूनिक्स हो जाएगा, ठीक है। सपोर्ट मल्टी यूजर इन्वायरमेंट, दीज में हैव ए लॉट ऑफ डिवाइसेस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं मिनी कंप्यूटर में कि हम बहुत सारे डिवाइसेस को इसमें चला सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अभी आप क्या क्या डिवाइसेस चला सकते हैं, आप देखते हैं USB चल गया, USB से लेकर के कंप्यूटर को मोबाइल में लगाते हैं और डिफरेंट टाइप के डिवाइस, कैमरा वगैरह से चला लेते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर को। तो ये चीज़ हो जाता है आपका, दीज में हैव ए लॉट ऑफ डिवाइसेस सच एज फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD-ROM, ठीक है, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, लाइट पेन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल इसके माइटी फ्रेम एंड मैग्नम, ये आपके क्या है, मिनी कंप्यूटर के नाम, ठीक। अब अगर हम बात कर रहे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर इन सबसे पावरफुल होता है, ठीक है, इन सबसे पावरफुल होता है और ये काफ़ी
बड़ा होता है। एक तरह से कह सकते हैं ये काफ़ी यूजफुल होता है, गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे रेलवे वगैरह में हो गया, ठीक है, ट्रैफिक का सिग्नल्स वगैरह करने के लिए हो गया, ये सारी चीज़ें इसके में यूज होता है। दीज कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल दैन मेनी कंप्यूटर्स। These computers are more powerful than many computers. These computers have the bigger memory and faster speed. क्या है? Bigger memory and faster speed and also support multi-user environment. ये भी क्या है? Also support multi-user environment. A mainframe can support hundreds of computer attached with, है ना, यानी सैकड़ों कंप्यूटर को अटैच करके ये चला सकता है, ठीक है। DEC 10 एंड IBM 370, यानी जिस तरह से कर सकते हैं सैकड़ों कंप्यूटर का मतलब, अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो वहाँ पर LED लगा हुआ है, LCD लगा हुआ है डिफरेंट उस प्लेटफॉर्म पे, और उसका लेकिन वहाँ पर जो कि इसका CPU नहीं होता है, इसका CPU जो है कि एक ऑफिस में होता है, मेन ऑफिस में, जहाँ से लोग उसको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हो गया। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की हमारा, ठीक है। तो जब हम सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो सुपर कंप्यूटर तो सबसे पावरफुल होता है, ठीक। तो सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल एंड वर्सटाइल कंप्यूटर्स। दीज आर यूज टू सॉल्व कम्प्लेक्स साइंटिफिक एंड स्टैटिकल एप्लीकेशन, यानी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब हम किससे करते हैं, सुपर कंप्यूटर से करते हैं। स्टैटिकल एप्लीकेशन जो बड़े जो है कि हमारे जो स्टैटिकल एनालिसिस किए जाते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल जो है कि जितने भी हमारे काउंटिंग होती हैं वो सब उसमें कैलकुलेट किया जाता है। लाइक वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का अनुमान लगाना, एयर फ्लो, हवा कैसे चल रहा है, आप लोग सुनते होंगे कि यहाँ जो है कि तूफान आ गया, यहाँ चक्रवात आ गया, ठीक है, उन सबको पता करना, एयर फ्लो। सिमुलेशंस, अनुकरण करना, हम अनुकरण किस तरह से कर सकते हैं, मिसलेस, कितनी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। सैटेलाइट हैंडलिंग, सैटेलाइट्स वगैरह जितने भी हैंडल किया वो सब क्या है, आपका सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। दीज में सॉल्व द बिलियन ऑफ टिपिकल कैलकुलेशन इन सेकेंड, बिलियन ऑफ टिपिकल कैलकुलेशन, यानी बिलियन ऑफ टिपिकल कैलकुलेशन इन सेकेंड, यानी सेकेंड में कैलकुलेशन ये कर देता है। एग्जाम्पल, सुपर कंप्यूटर का नाम आपका NEC 500, परम, अनुराग, परम सावक, परम बिलिम, सहस्रटी, है ना, क्रे फर्स्ट, ये आपके क्या है, सुपर कंप्यूटर, सारे सुपर कंप्यूटर हैं आपके, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो इस के विषय में हमने देखा, तो ये सारा हमारा हो गया। अब हम लोग जो बात करेंगे अगला क्लास में, हम लोग इसके फीचर्स की बात करेंगे, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसका पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लीजिएगा। इसमें हमने देखा था कि एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर बचा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, यानी हाइब्रिड से ही पता चल जाता है कि ये किसी का मेल जोल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स आर द कंबाइंड फॉर्म इंक्लूड हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का जो कंबाइंड फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, इसका कंबाइंड फॉर्म होता है। तो ये आपका हो गया कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो अब ठीक है, अब हमारा जो अगला क्लास पिछला क्लास था वो हमारा जनरेशन था, काफ़ी लंबे समय बाद हम लोगों की मुलाकात हुई है, ठीक है। तो अब हमारा क्लास जो कंटिन्यू चलेगा 1 बाय 1। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं उसके विषय में। अगर देखें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो लेवल व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है ना, एंड इट्स क्लासिफिकेशन, इसके विषय में क्लासिफिकेशन का बंटवारा करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, थैंक यू।